अब दूसरी बात है, परमात्मा ने अलग अलग शक्ति के केंद्र हमें दिए हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। एक जो शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है वो हमारा माइंड है। वहाँ पूरी शक्ति भरी पड़ी है, कल्पना शक्ति है, चैतन्य शक्ति है। हम इधर उधर कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी सोच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई एम रख सकते हैं। हमारा पूरा जीवन उन पर आधारित है। ये एक शक्ति है। और दूसरी जो शक्ति है, दूसरा शक्ति का जो केंद्र है वो हमारे जनेंद्रिय जो है, ये शक्ति ये है। मतलब कि एक जीव, एक युवा है, वो अपनी पूरी शक्ति उन दाव पे लगा देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। आप अगर कोई गलत देखते फोन आदि विषय या कोई मन में कोई कल्पना, सेक्स विजुअलाइजेशन आदि कुछ भी मन में करते हैं, उस युवाओं को मैं यहाँ कहता हूँ कि आप अपनी जो पूरी शक्ति है ना, एनर्जी, पूरी एनर्जी, वो एक प्रकार की डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब कि रूपांतरण कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी शक्ति, माइंड की शक्ति हो, आपकी जो पाचन शक्ति हो, आपकी जो शरीर में ताकत है वह है, आपकी जो श्वास लेने की, सांस लेने की जो शक्ति है, सभी प्रकार की शक्ति, माइंड की पाचन शक्ति जो है, हमारी डाइजेस्टिव जो सिस्टम हमारा है, वो उत्सर्जन तंत्र जिसे हम कहते हैं, जो हमारा बिनजरूरी कचरा है, गार्बेज है, उसे निकालने की शक्ति है, रोग प्रतिकारक एंटीबॉडी बनाने की जो शक्ति है, किस तरह से है। मान लीजिए कोई बड़ा काम आ गया आपके सामने, आपके पेरेंट्स को पता है, आपको भी पता है, जब कोई बड़ा काम हमारे सामने आ जाता है उसमें बहुत खर्चा है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो हमारी रोकड़ रकम है, हमारे हाथ पर ऑन कैश है, उसे खर्च कर देते हैं। फिर भी ये इतने पैसे से नहीं होने वाला ये काम। बड़ी मिलकत, प्रॉपर्टी खरीदनी है, मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत ही 35 लाख है, 45 लाख है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके पास जो कैश है ऑन हैंड, वो कैश आप खर्च कर देंगे। फिर भी अगर आप नहीं पहुंच पाते तो आपके पास जो ऑर्नामेंट्स है, जो गहने वो है, एफडी है, म्यूचुअल फंड है, शेयर आदि है, आपके पास जो कुछ भी है उपलब्ध मिलकत, सारी लिक्विडिटी वाली है, कोई भी मिलकत आपके पास है, तो वो सब आप बेच देंगे। किसी भी तरह से आप उस प्रॉपर्टी को बाय करेंगे, परचेस करेंगे, मतलब ये है। तो उसी तरह से हमारा जो ये जो पूरा बॉडी है ना, वो स्वयं संचालित है, ऑटोमेटिक है। जब कोई युवा पोर्न आदि विषयों में, पोर्न आदि दृश्य देखने लगता है, वीडियो देखने लगता है, उनके आधारित कोई न्यूज़ पढ़ने लगता है, उनके आधारित कोई क्रियाएं करने लगता है, गलत क्रियाएं शरीर के स्तर पर, और जब वो मन में सोचता भी है ऐसा, तो क्या होता है? धीरे उनकी सबसे पहले जो कार्य ऊपर की शक्ति है, जो वो सबसे पहले चली जाएगी, उसमें व्यतीत होगी, यही होगी, सॉरी, क्योंकि बिना शक्ति को कुछ नहीं होगा। अब एक बार सोचते हैं तो आपकी काफी सारी शक्ति उसमें यही होगी, क्योंकि ये सृजनात्मक शक्ति है। आप सब जानते हैं, देखो आप सब बड़े हैं तो आप सब जानते हैं कि ये जो वीर्य है उनसे कोई बर्थ होता है बच्चे का, बच्चे को जन्म देने वाली ये शक्ति है। तो ये बहुत ही आसान सी बात है, समझ लेने की बात है कि जो हमारी शुरुआत की जो शक्ति है, एनर्जी है,
जो हमारे हाथ पर है, जिसे हम कहते हैं ऑन हैंड कैश, जो हमारे पास है, जो डेली वर्क में हमें काम आती है, ऐसी शक्ति है, वो सबसे पहले यूज हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आप ये सोचेंगे, ऐसा ऐसा वैसा करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, जो कुछ भी क्रियाएं करेंगे, तुरंत ही आप एक प्रकार का निरुत्साह हो जाएगी अन्य कार्य करने में। आपका जो उत्साह है वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शक्ति थी वो यहां डाइवर्ट हो गई। अब ये एक हद तक आपने किया, मान लीजिए 2-3 दिन कोई करता है इस तरह का, शुरू में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक हैबिट्स, आदत के रूप में जब वो परिवर्तित हो जाएगी, तब वो युवा बार बार ऐसा करेगा। तो बार बार करेगा तो क्या होगा कि अब उनकी जो ऑन हैंड एनर्जी है वो खत्म होती जा रही है। मतलब आज खाया और आज जो हमें शक्ति मिली ना, वो शक्ति धीरे 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 खत्म होती जाती है। तो अब क्या होगा, जो हमारी शक्ति एंटीबॉडी बनाने के लिए काम आती थी, जो हमारी शक्ति, स्ट्रेंथ, जो एनर्जी है, वो हमारे शरीर को रोग के सामने, डिजीज के सामने लड़ने के लिए जो शक्ति हमने इकट्ठी की थी शरीर ने, बॉडी ने, वो शक्ति धीरे धीरे खर्च होने लगती है। वो भी खर्च होने लगती है। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन, जो पाचन शक्ति है, उसमें जो शक्ति का व्यय होता था, जो शक्ति का यूज होता था, वो शक्ति धीरे धीरे डाइवर्ट होकर यहाँ चली जाती है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क के जो है, माइंड है, जहाँ हम बहुत बड़ा बड़ा सोचते थे, कल्पना करते थे, हमारी बुद्धि थी, वो खूब तो शक्ति है। कोई ऐसे कार्य करने की इच्छा हमारे मन में जो उत्पन्न होती है, वह है। कोई डिफिकल्ट कार्य है, उनमें वो हमें समझ आ जाए, ऐसी जो समझ सकती है। कोई भी बाधाएं आए तो उनसे हम मुक्त हो सके, ऐसी शक्ति है। कोई परिवर्तन हो जीवन में तो उस परिवर्तन के सामने हम लड़ सके, प्रोटेस्ट कर सके, ऐसी शक्ति है। इस बहुत सारी शक्तियां हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में है, धीरे धीरे खर्च होने लगेगी। वो भी खर्च हो जाएगी, आदत छूटने वाली नहीं। ब्रह्मचर्य में अगर आप एक रूप नहीं है, काम आदि विषयों में एक रूप है, पौन आदि आदत आप में घर कर गई है, मतलब कि ये जो आदत है उन्हें आपके दिमाग में कहीं स्थान ले लिया है, तो ये जो शक्ति धीरे धीरे वहां चली जाएगी। सबसे पहले तो हमारी ऑन हैंड जो शक्ति है वो चली जाएगी, पाचन शक्ति में जो काम आती है वो शक्ति चली जाएगी। फिर धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में, जो माइंड में जो शक्ति थी, वो भी चली जाएगी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है, जैसे कोई जुआरी, देखो यहाँ मैं गैम्बलिंग का उदाहरण बहुत ही अच्छी तरह से दे सकता हूँ। कोई जुआरी है, एक दाव खेलता है, हार जाता है, तो फिर वो क्या करता है, हमने देखो एक कौरव और पांडव महाभारत में हमने देखा था। हमें पता है कि युधिष्ठिर जब थे तब एक के बाद एक जब हार जाते हैं, दाव लगा देते हैं जुगार में, जुए में, गैम्बलिंग में, तब वो आखिर में अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी गलत से गलत काम हो, निम्न स्तर का काम हो, वो भी व्यक्ति करने लगता है। देखो वो तो धर्मात्मा थे युधिष्ठिर, तो फिर भी ऐसा उसने किया। क्यों? क्योंकि ये आदत ही ऐसी है। तो ये जो आदत है, हैबिट्स, वो ये आदत और ये आदत दोनों समान है। लत जो है दारू पीने की, शराब पीने की लत है, जो जुआ खेलने की लत है, ये पोर्न आदि देखने की लत है, काम आदि विषय के बारे में सोचने की लत है। देखो गृहस्थ आश्रम खराब नहीं,
मान लीजिए कोई युवा है, उससे शादी की है और वो अपनी जो वाइफ है उनके साथ संबंध बनाता है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दिन और रात देखे बिना कभी भी मन ही मन सोचे दे कल्पना आप केवल जो कल्पना में करते हैं ना सेक्सुअलाइजेशन, वही बहुत खराब है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा भंग वहां होता है। आप शादीशुदा है और आप थोड़े दिनों के बाद ये जो सब संबंध, ये जो सारी बातें करते हैं, वो इतनी गलत नहीं है। उससे शक्ति तो यूज होती है, लेकिन इतनी नुकसानकारक नहीं होती जितनी नुकसान आप कल्पना में करते, क्योंकि कल्पना का कोई माप नहीं। आप कल्पना करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, ये कभी समाप्त होने वाली ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि काम है ना, वो महापापी है, उनका पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो ऑन हैंड एनर्जी समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे हमारी जो पाचन शक्ति में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो काम होती थी, वह शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति, एंटीबॉडी बनाने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क में जो कल्पना शक्ति है, एकाग्र शक्ति है, वो भी समाप्त हो जाएगी। अब क्या होगा, हमारी हड्डियां बची है, अभी हमारे पास तन है, हड्डियां है, हमारी मांस मज्जा हड्डियां, वो भी धीरे धीरे गलने लगेगी, वो भी समाप्त हो। फिर क्या हो, खोखला आदमी सभी स्थल से, सभी साइड से खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा। जुए में सब कुछ हार गया, घर नहीं है, दुकान नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी ये आदत तो छूटने वाले नहीं। इनसे लाभ क्या हुआ, कुछ नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखते हैं हम, आज न्यूज पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं कि 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी करते ही रहते हैं, किसी को कोई संतोष नहीं मिलता। संतोष मिलेगा ही नहीं, मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि जब तक आप एक बड़ा एम नहीं रखेंगे तब तक आपको संतोष नहीं मिलेगा। आजकल एक बड़ी कंपटीशन चल रही है, बहुत काफी पहुंचे हुए जो तत्व चिंतक है वो भी ऐसा कहने लगते हैं कि ये बात तो बहुत सामान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि ये जो ब्रह्मचर्य है बात ही झूठी है, ये करना ही नहीं। आप बस यही करो, विषय का जो चिंतन करते हो वो बुरा नहीं है, आप जो शरीर से जो कार्य करते हो बुरा नहीं है, ये तो एक नेचुरल कॉज जैसी बात है। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति को भूख लगती है, जैसे किसी को टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, उसी तरह से ये बात है। तो ये तो बहुत सामान्य है, कॉमन है, उसमें इतनी हड़बड़ी क्यों करनी, इतना ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बात झूठी है। क्यों, वो भी मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका एम निम्न स्तर का है, आपका जो एम है वो निम्न स्तर का है, अगर आपके पास कोई एम ही नहीं, कोई मॉरल ही नहीं, तो आप जो कार्य करते हैं उन पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब कि जो विषय हमारे सामने आते हैं उसमें आप ब्रेक नहीं मार सकेंगे, समझ रहे आप। और देखो, सामान्य जो जनरल युवा है उनके पास ऐसे बड़े बड़े एम नहीं होते हैं, वो कोई बड़े महापुरुष तो नहीं होते, वो तो एक बार फिसल जाते हैं तो फिसले ही फिसले। एक बार सोचने लगे ऐसा तो वहां से बाहर निकलना है वैसा उसे मालूम ही नहीं होगा, तो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, समझ रहे आप। क्योंकि अगर आपके पास बड़ा एम है और आप उस एम पर चल रहे हैं लंबे समय से, तो बात बन सकती है। क्योंकि आपके पास एम है, इसलिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर करें फिर भी वहां से रोक, एक प्रकार
रोक देंगे और अपना जो कार्य है उसमें वो करने लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एम नहीं, एम है फिर भी अगर आपका मनोबल जो है वो दृढ़ नहीं, तो क्या होगा? देखो, एक सिक्का तो आपने लगा दिया कि ये करना कोई गलत बात नहीं है, तो करना चाहिए, उसमें कोई सामान्य बात है, कॉमन है, ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज ही नहीं, तो ये बात तो आपने मान ली, समझ ली। अब आपका मन क्या करेगा? आपका मन को कोई छूट मिल जाएगी, भी चलो ये तो बहुत सामान्य है, करना कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फिर धीरे धीरे कब व्यक्ति उसमें सम्मिलित होता जाएगा और फंसता जाएगा। जैसे एक मकड़ी अपनी जाल में अपने को ही बंद कर देती है, फंसा देती है, वहां से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से ऐसे जो युवान है, बहुत सारे युवान है, बोलते नहीं है, फंस गए हैं, निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो यहाँ मॉरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जगत में अगर आप रहते हैं फिर भी आपके सामने एक मॉरल होना चाहिए, एक मॉरल व्यक्ति भी होना चाहिए। देखो, केवल मॉरल पुस्तक में नहीं चलेगा, बुक्स में नहीं चलेगा, मॉरल व्यक्ति भी होना चाहिए, मॉरल पर्सनालिटी होनी चाहिए। आपको एक मन में समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति है, वो ऐसा पालन करता है। उसे एक सिंबॉलिक बनाना चाहिए। मूर्ति का ख्याल कहाँ से आया? परमात्मा की जो मूर्ति है उनका ख्याल कहाँ से आया? एक सिंबल है, एक मॉरल है कि ऐसा हमें बनना है, ये ऐसा कर रहा है, ये हमें मार्गदर्शन। गुरु का ख्याल कहाँ से आया? हम जब वो गुरु हमें कहेगा कि हाँ ऐसा है,